मन में संशय उठता है कि क्या हनुमान जी वानर थे? क्या सच में शूर्पणखा की नाक लक्ष्मण ने काटी थी? क्या सच में रावण के 10 सिर थे? क्या सच में माता सीता धरती में समा गई थी? तो ऐसे बहुत दोस्तों, कल हमने वीडियो डाली थी महाभारत के बारे में कि असली महाभारत कौन सी पढ़े। आज बात करेंगे एक ऐसे ही महत्वपूर्ण ग्रंथ के बारे में जिसको आज लोगों ने एक पाखंड के रूप में ही मान लिया है, लेकिन वो ग्रंथ ज्यों का त्यों आज भी हमारे बीच है, लेकिन हम उसको पढ़ना नहीं चाहते। उसकी जो कल्पनाएं हैं, उन कल्पनाओं के कारण हम उसी को सच मान लेते हैं। तो मैं बताऊंगा आपको वाल्मीकि रामायण के बारे में। जो वाल्मीकि रामायण आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये ओरिजिनल है, 100% शुद्ध है, वैदिक है। देखिए दोस्तों, आप एक बात बताइए, एक व्यक्ति आज है, 2022 चल रही है, 2022 की बात, वो व्यक्ति उसके बारे में सच्चाई लिखेगा या एक हजारों साल बाद जो व्यक्ति होगा वो? ऐसे ही जो महर्षि वाल्मीकि जो श्री राम जी के समक्ष थे, बहुत से दोस्तों के मन में संशय उठता है कि क्या हनुमान जी वानर थे? क्या सच में शूर्पणखा की नाक लक्ष्मण ने काटी थी? क्या सच में रावण के 10 सिर थे? क्या सच में माता सीता धरती में समा गई थी? तो ऐसे बहुत से प्रश्नों का जवाब चाहिए तो आप वाल्मीकि रामायण पढ़िए। वाल्मीकि रामायण बिल्कुल शुद्ध है, वैज्ञानिक पेज क्वालिटी भी अच्छी दी गई है, संस्कृत के साथ साथ हिंदी अनुवाद भी दिया गया है। 400-500 प्लस इसके अंदर पेज हैं और आप इसको पढ़ सकते हैं आसानी से। इसके लिए कोई भी बच्चा पढ़ सकता है इसको, अपने बच्चों को, अपने आप खुद भी इसको पढ़ें। इसका अध्ययन करने से अपनी संस्कृति के बारे में जाने, श्री राम जी के सही चरित्र को जाने, उनके ऊपर जो क्वेश्चन उठते हैं उन सब क्वेश्चनों का जवाब इसको इसमें मिलेगा। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपने वैदिक साहित्य के साथ जो छेड़खानी हुई है, जो उसके अंदर मिलावट हुई है, उस मिलावट से पर्दा उठाने का कार्य हम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो हमारी भी कमी रही है कि हमने वैदिक साहित्यों को पढ़ना बंद कर दिया है। आज के समय में अगर हम इन वैदिक साहित्यों को नहीं पढ़ेंगे तो कैसे इनके बारे में बात कर पाएंगे? तो वेदों को, दर्शन, उपनिषद, रामायण, महाभारत, मनुस्मृति, सभी शास्त्र, सभी ग्रंथ हमारे पास हिंदी भाषा में उपलब्ध हैं। आप इनको मंगवा सकते हैं घर बैठे। यहाँ तक कि मैं बताना चाहता हूँ आपको, उपनिषदों का जो एक सार है, एक ही पुस्तक में है, वो भी हमारे पास उपलब्ध है। अन्य आप जैसे देख रहे हैं, हमारे पास ऋग्वेद संहिता, यजुर्वेद संहिता है। इन संहिता मतलब होता है ज्यों का त्यों ओरिजिनल। इसमें आपको हिंदी नहीं मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ संस्कृत में जो वेद जिस तरह लिखे गए थे वो यही है। क्योंकि आजकल सुनते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि उसको तो बकासुर नाम का एक राक्षस उठा के ले गया था वेदों को, तो वेद तो है ही नहीं। लेकिन हम कहते हैं आइए हमारे पास, हम आपको ओरिजिनल वेद दिखाते हैं। ऐसे हिंदी भाषा में भी हमारे पास वेद हैं। अगर इसी ध्यान भाषा चाहिए ऋग्वेद का, यजुर्वेद का, तो ये भी हमारे पास उपलब्ध हैं। दोस्तों, आप बताएं अब क्या पढ़ना है, हम आपको घर बैठे वो पुस्तक उपलब्ध करवाएंगे। दोस्तों, बहुत बता दिया आपने तुलसीदास वाली रामायण, अब वाल्मीकि रामायण पढ़िए और सच्चाई को जानिए। मैं नहीं कहता, ये सभी हमारे जो आर्य विद्वान हैं वो बताते हैं कि वाल्मीकि रामायण पढ़ने के बाद हमारे दृष्टिकोण ही बदल जाता है। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं हनुमान जी की पूंछ थी, तो इसमें मैंने वाल्मीकि रामायण से पढ़ के थोड़ा सा अध्याय वो मैं आपके बीच रख रहा हूँ। देखिए, कुछ लोगों ने कहा कि हनुमान जी की पूंछ थी। अब आने वाली पीढ़ी क्वेश्चन करेगी कि वहाँ पे आपने अदर करैक्टर तो बताए हैं बिल्कुल हमारी तरह, और एक दो करैक्टर को आपने दिखा दिया वानर के रूप में, तो उन करैक्टर को हम सही तरीके से कैसे जाने? वाल्मीकि रामायण कहती है, एक होता है लांगून। लांगून का मतलब होता है किसी भी राज्य का चिन्ह भी होता है, ध्वज कह सकते हैं, पताका कह सकते हैं, और लांगून का मतलब पूंछ भी होता है। तो वहाँ पे जब श्रीलंका के अंदर हनुमान जी गए थे तो वो उस राज्य का ध्वज लेके गए थे, उसके सामने उस ध्वज को जलाया गया था, न कि उनकी पूंछ में आग लगाई गई हो। तो आप सत्य को जाने और समझे। वन में रहने वाला वानर होता है, जैसे गांव में रहने वाला ग्रामीण कहते हैं, शहर में रहने वाला शहरी बोलते हैं, तो ऐसे वन में रहने वाली एक जाति थी जिसको कहा जाता था वानर। ये नहीं है कि हनुमान जी का मतलब पूंछ थी, उनके मुंह भी और तरह बना दिया। तो मैं बताना चाहता हूँ, थोड़ा पाखंड से पर्दा उठाएं, इसको पढ़ें और अपने धर्म के लिए, अपने राष्ट्र के लिए कुछ बात करना, कुछ तर्क से सिद्धांतों को रखना सीखिए। अगली वीडियो में फिर किसी अन्य विषय बात करेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।